आज की वीडियो में मैं जो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये आपकी स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइज़ेशन, अफ़र्मेशंस वो सारी चीज़ें एक तरफ मैनिफेस्टेशन में, और आज की जो वीडियो मैं बताने वाली हूँ, वो पॉइंट एक तरफ। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया ना, तो ये सारी लिस्ट है ना, स्क्रिप्टिंग करना है, विजुअलाइज़ करना है, लिखना है, पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि ये तो सबकॉन्शियस माइंड को हैक करने की टेक्निक है। एंड पर्टिकुलर उसी पॉइंट पे एक ही टाइम पे हम कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसके आगे हम कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। लाइक आपने कोई एक चीज़ तो मैनिफेस्ट कर ली, बट उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? इसके अंदर रीज़न भी है, इसके अंदर कारण भी है, इसके अंदर ब्लॉकेज भी है, एंड उसके अंदर ये भी है कि कैसे आप उसी एनर्जी में रह सकते हो, कैसे वो चीज़ खत्म नहीं हो सकती है। ध्यान से देखना इस वीडियो को। एक्चुअल में आप मुझे एक बात बताओ कि किसी बच्चे को कुछ चाहिए, आपके घर में कोई बच्चा है, उसको कुछ चाहिए, तो क्या वो आपको एक बार बोलेगा या छोड़ देगा, या फिर कंटिन्यू 24 आवर्स वो जिद करेगा कि मेरे को चाहिए? इस लेवल की जिद करेगा कि उसके माइंड में, उसकी ज़बान पे और उसके दिल में वही चीज़ रहेगी कि नहीं, मेरे को चाहिए, चाहिए, चाहिए। हम उसको दूसरा कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं मानेगा। एंड यहाँ पे इस केस में ये भी देखो, जब उसको कुछ दूसरा दिखाया जाता है और कोई बच्चा मान जाता है, तो हम उसको नहीं देते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं मानता है, तो हमें वो चीज़ उसको दिलवानी ही पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही आपको अपनी कोई भी विश को लेकर के, अपने गोल को लेकर के वैसे ही पर्सिस्ट रहना है, उसके पीछे लग जाना है, दृढ़ रहना है कि मेरे को चाहिए। अब बारी ये आती है कि क्या 24 आवर्स हम उसके बारे में जपते रहे बच्चे की तरह? नॉर्मल लाइफ कैसे जिए? बाकी के काम कैसे करें? जी नहीं, ये सारा का सारा खेल है माइंडसेट का। अगर अब आप समझ रहे हो कि पॉइंट यही है कि आपका जैसा माइंडसेट होता है, चीज़ें वैसी अट्रैक्ट होती है। आपका अगर माइंडसेट ही चेंज हो गया, तो चीज़ें वैसे ही चेंज हो जाएगी। इसको हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। आपकी एक शॉप है या कोई बिज़नेस है, आप उसमें एक अच्छी अर्निंग कर रहे हो, 40-50,000 अर्न कर रहे हो। एक दिन शाम को आपके घर पे कोई पार्टी है, एंड उसी टाइम आपको पता चलता है कि आपके बिज़नेस में 50,000 का लॉस हो गया है। क्या अब वो पार्टी आप उतनी खुशी के साथ करेंगे? जी नहीं, आप वो पार्टी उस खुशी, उस एक्साइटमेंट के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। वो एक फॉर्मेलिटी की तरह सारी चीज़ें होंगी, एंड आपके माइंड में वही चलता रहेगा, ये लॉस हो गया, अब कैसे सब चीज़ें ठीक होगी। भले ही आप मैनिफेस्टेशन में हो, भले ही आप अफ़र्मेशन करते हो, भले ही आप कुछ भी करते हो, बट आपके माइंड में ये चीज़ आ जाएगी, उस टाइम पे वो मोमेंट को आप एन्जॉय नहीं करोगे कि अब क्या करेंगे, अब तो बहुत बड़ा लॉस हो गया है। ये एक मिडल क्लास मेंटालिटी होती है मोस्ट ऑफ द लोग जो 50-40,000 अर्न करते हैं। अब बात करते हैं सेम ऐसा, जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, बनिया लोग जो होते हैं, अंबानीज़ हैं मान लो, उनके घर पे सेम वैसे ही इवनिंग को पार्टी, एंड उनको पता चलता है कि 70 करोड़ का उनको नुकसान हुआ है। तो क्या वो उस पार्टी में 70 करोड़ के नुकसान के साथ जाएँगे, उस पार्टी को पोस्टपोन कर देंगे, या फिर वैसे उदास रहेंगे? नहीं, वो उस मोमेंट को पूरा एन्जॉय करेंगे, बिकॉज़ उनका माइंडसेट ऐसा है कि ठीक है 70 करोड़ गए, बट मैं 170 करोड़ वापस अर्न कर लूँगा। उनको पता है कि ये लॉस जितना हुआ है उतना मैं अप भी जाऊँगा। ये पावर होता है माइंडसेट का। मतलब उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये वाला माइंडसेट आप जितने भी बिज़नेसमैन फैमिलीज़ जो होती है, बनिया फैमिली हम बोलते हैं, उन सबका होता है। उनके लॉसेस आते हैं तो वो ऐसे पकड़ के नहीं बैठ जाते। वो उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि हो जाएगा। अच्छा, मान लो आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो और आपके अंदर ये डर है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया। ऑनलाइन तो आजकल चलता ही नहीं है। आप एग्ज़ाम दे रहे हो, अरे बहुत टफ कॉम्पिटिशन है। आजकल तो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। ये है आपके सारे के सारे नेगेटिव बिलीफ, जो कि कहीं न कहीं आपके माइंडसेट को कमज़ोर कर देते हैं। आप कितना भी अफ़र्मेशन, स्क्रिप्टिंग सब कर लो, जब बीच-बीच में ऐसे ख़्याल आ के आपको परेशान करते हैं, एंड आ के आपको ऐसे बोलते हैं कि नहीं, नहीं तू कर नहीं पाएगा, एंड कहीं न कहीं आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1-2 मिनट के लिए ही सही तो उस पे जंप कर जाते हो कि नहीं यार, मैं तो शायद कर नहीं पाऊँगा, बिकॉज़ मेरा माइंडसेट ये बोल रहा है। वो वहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन पीछे रह जाती है, एंड आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, वो नहीं हो पाता है। जो भी आपके माइंड में बार-बार नेगेटिविटी आती है ना, उसको आपको धक्का देना है, बाहर निकालना है, बोलना है कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ और मैं करूँगी। मुझे नहीं पता कैसी भी सिचुएशन हो। जब कुछ नेगेटिव सिचुएशन आ रही हो, जब आपके खिलाफ कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रही हो, तो आपको खुद को दोबारा बोलना है, यकीन दिलाना है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड कर लूँगी। नॉर्मल है। खुद को ये बताना है कि दुनिया के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ अकेले के साथ नहीं हुआ है। सब लोगों के साथ ये स्ट्रगल के पॉइंट्स आते हैं, बट वो उनको पार कर जाते हैं, सक्सेस होते हैं, मैं भी होंगी। बेस्ट वे है कि आप अपना रूटीन बनाओ, एंड अपने 24 आवर्स में से 1 घंटा या फिर आधा घंटा डेली उसको दो। इसके लिए देखो, मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है ना, ये 21 डेज़ के जो कोर्सेज़ चलते हैं, क्लासेस चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज़ मैंने ना इसमें लोगों की लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म होते हुए देखी है, कि 2-4 दिन उनको ऐसे ही लगता है, 10-15 दिन के बाद उनको रिज़ल्ट मिलने लग जाता है, कि आस-पास का सारा माहौल चेंज हो जाता है, धीरे-धीरे वो अपनी गोल की तरफ पहुँच रहे हैं। इन 21 डेज़ के बाद सच में उनकी लाइफ़ चेंज हो जाती है, उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो आप ऐसी 21 डेज़ के कोर्सेज़ जॉइन कर सकते हैं, सो दैट आप एक
पॉजिटिव ऑरा में रहे। 24 अगस्त को मैं खुद 21 डेज़ की क्लासेस लेके आ रही हूँ। उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो वो भी जॉइन कर सकते हैं, अपनी लाइफ़ को एक चांस दे सकते हो। अदरवाइज़ खुद बोल-बोल करके, म्यूज़िक सुन करके, खुद को सेट कर करके, बिठा करके कि मुझे पॉजिटिव सोचना है। वीडियोज़ के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू अपना माइंडसेट चेंज करो। सारा का सारा गेम माइंडसेट का है। आई होप कि आपको मैं जो बताना चाह रही हूँ वो समझ में आ गया होगा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ये सब चीज़ें एक तरफ और माइंडसेट वाली चीज़ एक तरफ। तो बिल्कुल अपना माइंडसेट ऐसे रखो कि अगर मेरी जगह कोई सक्सेसफुल आदमी होता तो वो कैसे रिएक्ट करता? मेरी जगह जिसने पा लिया है जो मैं पाना चाहती हूँ, वो होता या होती तो कैसे रिएक्ट करता? दैट्स इट। वैसे ही खुद रिएक्ट करो। अगर आप भी अपनी लाइफ में फास्ट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और अपने माइंड को पॉजिटिव रखना चाहते हो, तो कमेंट में यस आई एम पॉजिटिव ज़रूर लिखिएगा। क्या पता आपके एक बार लिखने से यूनिवर्स के पास मैसेज चला जाए एंड इवन आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस चीज़ को पिकअप कर ले। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।